हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे बच चुके हैं, ठीक है। और अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अभी 6 बज चुके हैं, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले 5:30 बजे हमने क्या देखा था? मैथ्स, ठीक है। और उसके पहले 5 बजे हमने देखा था जीके की ट्रिक, ठीक है। चलिए, और अभी के बाद 6:30 बजे हम लोग करेंगे रीजनिंग। क्या करेंगे? रीजनिंग, ठीक है। चलिए, तो ये हो चुकी है हमारी, ये भी हो चुकी है, अभी ये होगी हिस्ट्री, ठीक है। तो आज हिस्ट्री कौन सी क्लास है? आज हिस्ट्री क्लास 15 है, ठीक है। 15 थे आज। चलिए शुरू करते हैं। हमने हिस्ट्री में क्या शुरू किया था? बुद्धिज़्म, ठीक है। हमने इसकी पिछली क्लास में शुरू किया था बुद्धिज़्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म, तो हमने उसके बारे में बहुत सारी बातें करी थी, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके बेबी का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, ठीक है। तो उन्होंने अपना घर कब छोड़ा था, ठीक है। यहाँ तक हमने कल देखा था, यहाँ तक इतनी बातें तक। उसके बाद अब उसमें रह जाती हैं कि उन्होंने अपना शिक्षा कहाँ ग्रहण किया, उसे ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में बौद्ध धर्म, ठीक है, बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। हमने देखा था पिछले क्लास तक कि 29 की उम्र में एट द एज ऑफ 29 गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, ठीक है। यहां पर मुद्दा यह है कि इनके घर छोड़ने को एक नाम दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आ चुके हैं काफ़ी बार। क्या कि जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा 29 की उम्र में, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें घर छोड़ने को क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। चलिए दिखाता मैं आपको। इसे हम बोलते हैं, यानी गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। बहुत बड़ा वर्ड है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये बोलते हैं गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को, ठीक है। चलिए आइए, अब बात आता है कि घर छोड़ने के बाद वो कहाँ जाते हैं, ठीक है। घर छोड़ के वो कहाँ जाते हैं बताइए? घर छोड़ के गौतम बुद्ध कहाँ जाते हैं अपने घर से? वो जाते हैं वैशाली। कहाँ जाते हैं? वैशाली। कि घर छोड़ के गौतम बुद्ध जो हैं कहाँ गए? वैशाली गए। कहाँ गए? वैशाली। घर छोड़ के गौतम बुद्ध कहाँ गए? वैशाली गए, ठीक है। वहां जाकर इन्होंने क्या किया? वहां जाकर के वैशाली में वहां एक गुरु था अलार कलाम, ठीक है। क्या था? अलार कलाम। उनसे गौतम बुद्ध ने सांख्य की फिलोसफी की क्या की? शिक्षा ग्रहण की। यानी कि वैशाली जाकर के गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य फिलोसफी की शिक्षा ग्रहण करी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है
कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन है? वो भी अल्लाह कलाम ही है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन है? अल्लाह कलाम। ठीक है, उनसे इन्होंने क्या सीखा? अल्लाह कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य फिलोसफी की शिक्षा ग्रहण करी। क्या करी? सांख्य फिलोसफी की शिक्षा ग्रहण करी। यही लिखते हैं। घर छोड़ के गौतम बुद्ध कहाँ गए? वैशाली गए। वैशाली जाकर के वैशाली जाके गौतम बुद्ध ने अल्लाह कलाम से सांख्य फिलोसफी शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, क्या किया? जब गौतम बुद्ध ने 29 की उम्र में अपना घर छोड़ा तो घर छोड़ने के बाद वो सीधा कहाँ गए? वैशाली गए। वहाँ जा कर के उन्होंने वैशाली में एक गुरु हैं अल्लाह कलाम, इनसे इन्होंने सबसे पहले सांख्य फिलोसफी की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो लिखिए इतना पाठ पहले आप लोग। चलिए आइए। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको अभी? गौतम बुद्ध ने घर छोड़ने के बाद में कहाँ गए? वो वैशाली गए। वहाँ उन्होंने क्या किया? अल्लाह कलाम से क्या ग्रहण किया? सांख्य फिलोसफी की शिक्षा। इसके बाद यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन था? फर्स्ट गुरु ऑफ गौतम बुद्ध। ये कौन था? अल्लाह कलाम। ठीक है, अल्लाह कलाम। इसके बाद इन्होंने सेकेंड गुरु से भी शिक्षा ग्रहण किया। उनका नाम है रुद्र रामपुट। ठीक है, रुद्र रामपुट। ठीक है, चलिए। तो ये थी इनकी गुरु की बातें। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें आता है क्या कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण कहाँ पे हुआ? उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई? अल्लाह कलाम से शिक्षा, और इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वे अपने लग गए तपस्या के ऊपर। ठीक है, उन्होंने कठोर तपस्या करी, उसके बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे ज्ञान कहाँ उन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए। देखिए, इन्होंने वैशाख महीने के बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक है, वैशाख के पूर्णिमा के दिन, वैशाख के पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने आप लोग पहले समझिए इसको। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैशाख का पूर्णिमा था। ठीक है, उस दिन गौतम बुद्ध ने अपनी जो होती है ना तपस्या, वो स्टार्ट की। कहाँ पे? निरंजना नदी के किनारे में एक पीपल के पेड़ के नीचे में उन्होंने 6 साल तक तपस्या करी। कितने वर्ष? 6 वर्ष तक। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। वैशाख के पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने अपना तपस्या क्या किया? शुरू किया। और कहां पे किया? ठीक है, निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, रिवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के ट्री के नीचे, ठीक है,
क्या लिखा मैंने, वैशाख के पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने अपना तपस्या शुरू किया। ठीक, फिर निरंजना नदी, रिवर जो कहते हैं, नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे में इन्होंने पेड़ के नीचे 6 साल तक तपस्या की। कितने वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने 6 साल तक तपस्या की, तब जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा कहाँ पर किया, ठीक है, ये किया इन्होंने बोध गया में। कहाँ पे, बोध गया, ये बिहार में है। ठीक है, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, और बनते भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे। अब आते हैं, यानी कि 6 साल तपस्या करने के बाद इन्हें क्या हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए अब बातें आती है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या किया। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया, यानी कि देखो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें नाम मिला गौतम बुद्ध का। ठीक है, इसके पहले इसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अब बातें आती है कि ज्ञान जब प्राप्त हो गया, अब तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारे उपदेश दिए। क्या दिए, उपदेश। इन्होंने कई सारे उपदेश दिए। तो इनका पहला उपदेश कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो फर्स्ट स्पीच ऑफ गौतम बुद्ध। यानी कि गौतम बुद्ध का पहला क्या, स्पीच, उपदेश कहाँ है, कहाँ दिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए, ये दिए सारनाथ में। कहाँ दिए, सारनाथ में दिए। ये दिए सारनाथ में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। और इनके पहले क्या बोलते हैं, इनके पहले उपदेश को, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। यही और लंबा वर्ड है, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। किसको, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को। इन्होंने कहाँ पर दिया, ये दिया सारनाथ में। ठीक है, और इनके पहले जो था इनका पहला उपदेश, इसे हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तन बोलते हैं। चलिए लिखिए इसको इतना सा। चलिए आइए, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो था सारनाथ, ये इनका था
यहाँ भी इन्होंने दिया अपना पहला उपदेश, ठीक है। अब हमारा बात होता है आता है उपदेशों का, देखिए इन्होंने उपदेश कहाँ कहाँ दिए, गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ कहाँ पे दिए। गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ कहाँ दिए, ठीक है। गौतम बुद्ध ने उपदेश अपना कहाँ कहाँ पर दिए, ये दिए वैशाली में, सारनाथ में, कौशाम्बी में, कौशल में, ठीक है। चलिए वैशाली, सारनाथ, कौशल और कौशाम्बी, कौशाम्बी में दिए। चलिए ठीक है, इसको लिखिए आप लोग, इसको लिखिए। चलिए अब आते हैं इनके काउंसिल्स पे, इनका सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ, ठीक है, और कितने हुए हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। तो सम्मेलन कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। बताइए पहला कहाँ पे हुआ, पहला होता है राजगीर में। कहाँ होता है, राजगीर में। कब होता है, 483 BC में, ठीक है, 483 BC में। सेकंड होता है हमारा वैशाली में। कहाँ होता है, वैशाली में। कब, 383 BC में, ठीक है। थर्ड हमारा होता है पाटलिपुत्रा में, यानी कि जब पटना है, अभी क्या है ये पाटलिपुत्रा हमारा, अभी ये पटना है, ठीक है। ठीक है, ये होता है 250 BC में, ठीक है, 250 BC, ठीक है। और चौथा हमारा होता है कुंडलवन में, ये आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये होता है 72 होता है AD में, ये 72वां होता है ईस्वी में होता है, ठीक है। ये चारों क्या है, चारों काउंसिल है, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म का काउंसिल। बौद्ध सम्मेलन कहाँ का हुआ, आपका पहला होता है राजगीर में, कब होता है, ये होता है 483 BC में। सेकंड होता है हमारा वैशाली में, कब होता है, 383 BC में। और उसका अगला हमारा होता है, थर्ड हमारा होता है पाटलिपुत्र, पटना में, पाटलिपुत्रा, वो होता है 250 BC में। उसके बाद चौथा सम्मेलन जो होता है आखिरी, वो होता है कुंडलवन में। कब होता है, होता है 72 AD में, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग, लिखिए इसको। ठीक है, अब अंतिम में होता है इनका देहांत होता है, ठीक है। गौतम बुद्ध का डेथ कब होता है, कब होता है,
ये होता है 483 BC में, ठीक है। लेकिन इनके मृत्यु को भी एक नाम दिया गया है, ठीक है। इनके डेथ को क्या कहा जाता है, बोलिए बोलिए आप लोग। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं इसको। महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। अच्छा, इनका डेथ कहाँ हुआ, ये जो महापरिनिर्वाण जो कहते हैं ये कहाँ हुआ, इनका डेथ कहाँ पे हुआ? इनका डेथ हुआ गोरखपुर में। इनका डेथ होता है गोरखपुर में। ये यूपी का एक जिला है, ठीक है। चलिए, तो ये थी बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि किसके बारे में? ये थी बौद्ध धर्म के बारे में, इसको कहते हैं बुद्धिज़्म, ठीक है। ये हमारा था बुद्धिज़्म, ठीक है। हमारा ये पार्ट जो है बुद्धिज़्म खत्म है, बौद्ध धर्म। अब हम कल क्या शुरू करेंगे? हम कल शुरू करेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने इसके पहले पढ़ा जैनिज़्म, जैन धर्म, फिर हमने आज पढ़ा बौद्ध धर्म। हम लोग कल पढ़ेंगे मौर्य वंश, ठीक है। तो हमारा कल टॉपिक होगा मौर्य वंश का, ठीक है। हम लोग कल शुरू करने वाले हैं मौर्य वंश को, ठीक है। तो हम लोगों का जो टॉपिक होगा कल का टॉपिक वो क्या होगा? वो होगा मौर्य वंश। हम लोग कल शुरू करेंगे मौर्य वंश, ठीक है।